हेलो यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है मास्टरिंग द टेंसेस, उस सीरीज में आज का टॉपिक देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं कि पास्ट की कोई बात है और उसमें कोई काम जारी था, तो वहां अपने क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। मतलब पास्ट में काम जारी था एट ए स्पेसिफिक टाइम। अब इसका लेते हैं स्ट्रक्चर। हाँ जी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वही हैड बीन। किसका यूज करना है, हैड बीन का यूज करना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करना है, आईएनजी का यूज करना है। ये इसकी पहचान है। टाइम इसके साथ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सिंस एंड फोर प्लस टाइम का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, एफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं अपने। जैसे शी हैड बीन कुकिंग डिनर सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड टाइम विल सिंस प्लस टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको आगे और बढ़ा लेते हैं। दे हैड बीन playing since morning when their mother came। क्लियर है। इसके साथ में एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट का भी यूज किया जा सकता है। व्हेन देयर मदर केम, जब उनकी माँ आई तो वो लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका यदि आपको नेगेटिव क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। ही हैड नॉट बीन मेकिंग notes for 2 days। He had not been making notes for 2 days। यहां ये नेगेटिव आपने क्रिएट करना है। हैड और बीन के मिड में आपको नॉट का यूज करना है। इसी का अपने इंटरोगेटिव देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हैज ही बीन मेकिंग notes for 2 days एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। WHO वाले से भी बना सकते हैं अपनी, जैसे वाई, ये हैड करना है भाई, हैड वाई हैड ही बीन मेकिंग
नोट्स फॉर 2 days। क्लियर है? यदि आपको एलेबोरेट करना है तो WH वाले को जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले यूज करेंगे, अदरवाइज यदि यस या नो में आंसर करना है तो अपने हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कि इस जो टेंस है इसका यूज कहां कहां किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कहां कहां इसका यूज करेंगे। टू शो ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। क्या शो करनी है? ड्यूरेशन शो करनी है यदि आपने पास्ट में, तो इस टेंस का यूज किया जाएगा इससे पहले, किसी अनदर पास्ट इवेंट से पहले। एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ध्यान में रहेगा ड्यूरेशन आनी चाहिए और एक नेक्स्ट आपका अनदर पास्ट इवेंट आना चाहिए। जैसे दे हैड बीन लिविंग इन द city before they moved to the countryside। क्लियर है? They had been living in the city before they moved to the countryside। ये देखिए अनदर पास्ट इवेंट और उससे पहले ड्यूरेशन का आया है, कितने समय से वो वहां पे रह रहे थे, ड्यूरेशन को शो किया जा रहा है। तो इस यहां पे इस प्रकार से इसका यूज करेंगे। टू एक्सप्लेन ए कॉज ऑफ ए पास्ट इवेंट। यदि आपने शो करना है कॉज किसी पास्ट इवेंट का, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, he was tired because he had been working for 5 hours। हाँ जी, उसके टायर्ड होने का कॉज क्या है? तो बी कॉज का यूज करके अपने बनाया he had been working for 5 hours। तो समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लेन करना यदि कॉज को, तो पास्ट इवेंट का यदि कॉज शो करना है तो उसका कोई रनिंग वर्क होगा और उसका कॉज आगे, ये कॉज है इसका टायर्डनेस का। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, टू डिस्क्राइब टेम्पररी एक्शंस बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। टू डिस्क्राइब टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी जो जारी थे बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, तो वहां पर भी अपने को किसका यूज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। बाय 8 PM we have been studying। by 8 PM we had been studying since मॉर्निंग। देखिए स्पेसिफिक टाइम आ गया, सिंस मॉर्निंग, और ये टेम्पररी एक्शन स्टार्ट है। बाई 8 PM तक आप क्या कर रहे थे? स्टडिंग कर रहे थे। इस प्रकार के जो सेंटेंस उनको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिएट किया जाएगा यदि पास्ट की बात करते हैं तो। टू शो रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। हाँ जी, कोई कार्य रिपीटेड हो रहा है, बार बार हो रहा है,
ठीक है, किसी एक्शन से पहले, तो वहां भी इसी टेंस का यूज किया जाएगा। शी हैड बीन कॉलिंग हिम, या बिफोर कर देते हैं, बिफोर ही फाइनली आंसर्ड। तो उसके आंसर देने से पहले वो क्या कर रही थी, बार बार क्या कर रही थी, कॉलिंग कर रही थी। तो ये रिपीटेड एक्शन आगे जो रिपीटेड है उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्रिएट करेंगे, और नेक्स्ट जो आगे है उसको आप सिंपल पास्ट में क्रिएट करेंगे। क्लियर है? अभी देखते हैं कॉमन जो मिस्टेक्स हैं स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। Let students see common mistake done by student in past perfect continuous tense. He had been cooked before his mother came home. तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने कहाँ, लग रहा है आपको कि कहाँ पे मिस्टेक है। ही ओके है, हैड बीन ओके, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। होना क्या चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होनी चाहिए थी, मतलब आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका यूज होना चाहिए था। क्लियर है? He had been cooking before his mother came home. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, शी हैड बीन वांटिंग हिम सिंस हर चाइल्डहुड। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमने क्या मिस्टेक की है। शी हैड बीन आईएनजी वर्ब की फर्स्ट में, हिम सिंस हर चाइल्डहुड, सब चीज ओके। मिस्टेक क्या की हमने, नॉन कंटिन्यूस वर्ब का यूज हमने कर लिया कंटिन्यूस, तो ये हो गया रॉन्ग। अब इसकी जगह अपने को क्या करना पड़ेगा, वांटिंग की जगह अदर यूज करना पड़ेगा। शी हैड वांटेड हिम सिंस हर चाइल्डहुड। क्लियर है? जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है उनको अपने किसमें कंटिन्यूस में यूज नहीं कर सकते, तो उससे जस्ट पहले का परफेक्ट है उसमें यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड बीन कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स। ओके लग रहा है, दे हैड बीन कंप्लीटिंग देयर प्रोजेक्ट फॉर 2 वीक्स, ओके है सब चीज, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटिंग का यूज किया जो रॉन्गली यूज किया हमने। तो करना क्या था, कंप्लीटिंग का यूज और फिनिशिंग का यूज आईएनजी में नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, दे हैड बीन, या तो करेंगे डूइंग या लिखेंगे वर्किंग। वर्किंग या डूइंग, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग है तो ऑन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने देर लगा रखा है। देयर प्रोजेक्ट्स फॉर 2 वीक्स। क्लियर है? ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। चलो आइए प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट
लेट्स प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जो आपने प्रैक्टिस करनी है। रोहित स्टॉप्ड फॉर ए रेस्ट आफ्टर ही हैड बीन फॉर 2 hours। प्ले वर्ब दिया गया है, इसका यूज करना है, तो कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा प्ले की? हैड बीन के साथ में आईएनजी वाली, तो क्या आ जाएगा? प्लेइंग। इन सेंटेंसेस को आप देख लीजिए, यदि आप सॉल्व कर सकते हैं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर करें आप लोग। He had been standing for 20 minutes before the door opened। यहाँ पे कंटिन्यूस का यूज हो चुका है, तो इस पे इधर कौन सी आएगा? पास्ट सिंपल। तो द डोर वॉज ओपन्ड। वॉज ओपन्ड क्यों किया? क्योंकि ये डोर क्या है? पैसिव सब्जेक्ट। When he to the school in 2020, Kavya had been teaching there for 10 years। तो कंटिन्यूस का यूज कर चुके हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो इस साइड में कौन सा आएगा? पास्ट सिंपल। When he came। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके सामने जो भी इससे रिलेटेड सेंटेंसेस मिले उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा फ्यूचर, उस पर वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी।